प्रयागराज के एक स्पेशल कोर्ट ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह ऑर्डर यौन शोषण के आरोपों से जुड़े मामले पर आया है। इंडिया टुडे के पत्रकार संतोष शर्मा और पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के जज विनोद कुमार चौरसिया ने ऑर्डर जारी किया। इस ऑर्डर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज करने और उनके खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया गया है। जिस मामले पर यह आदेश आया है उसके लिए शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने अर्जी दाखिल की थी। यह अर्जी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत दाखिल की गई। धारा 173(4) का मतलब है अगर पुलिस किसी मामले में एफआईआर दर्ज ना करे या फिर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी हो मगर कार्रवाई से संतुष्टि ना मिले तो अदालत आगे की जांच या एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक झूंसी थाना पुलिस ने इस मामले पर मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद 28 जनवरी को आशुतोष ब्रह्मचारी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण होता रहा है। कथित तौर पर उन्होंने अदालत को एक सीडी भी सौंपी जिसमें इन इल्जामों से रिलेटेड मटेरियल होने का दावा किया गया है। इस दौरान 13 फरवरी को कोर्ट में 2 नाबालिगों के बयान वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए। इन दोनों नाबालिगों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप लगाए हैं। साथ ही अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को भी अपने संज्ञान में लिया। फिर बयान और रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित या रिजर्व रख लिया था, जिसके बाद अब 21 फरवरी 2026 को यह अपडेट आई है कि प्रयागराज के एक स्पेशल कोर्ट ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। हालांकि एडिशनल सेशन जज विनोद कुमार चौरसिया ने अपने जजमेंट में साफ कहा है कि वो इस केस के मेरिट्स पर कोई भी राय नहीं दे रहे हैं, यानी वो ना तो इन आरोपों का समर्थन कर रहे हैं ना उन्हें नकार रहे हैं। ये सिर्फ लॉज को देखते हुए कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश है। आदेश के बाद झूंसी थाने में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कानूनन जांच शुरू होगी। यानी इस आदेश के बाद सीधे तौर पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया एक्टिव हो जाएगी। जिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यह आपराधिक जांच होने जा रही है वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। जैसे वीडियो की शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था, ज्योतिष पीठ उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से संबद्ध 4 प्रमुख शंकराचार्य पीठों में से एक मानी जाती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हाल के कुछ सालों में कई धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर भी मुखर बयान देने के कारण चर्चा में रहे हैं। बीते महीने यानी जनवरी 2026 में भी उनका उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रशासन के साथ विवाद हो गया था। शंकराचार्य ने दावा किया कि उन्हें माघ मेले में स्नान करने से प्रशासन ने रोक दिया। आरोप लगाया कि उनके शिष्यों के साथ पुलिस ने मारपीट की, जबकि पुलिस ने शंकराचार्य पर सुरक्षा व्यवस्था बिगाड़ने और उनके शिष्यों पर पुलिस के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। इसी हिंसक झड़प के बाद से ही मामला लगातार और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप और विरोध का लेवल भी बढ़ गया है। इसी खींचतान के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का केस दर्ज कराने की बात पब्लिकली सामने आई और फिर इसी के बाद यह आदेश आया है। ऐसे में यह मामला धार्मिक और सामाजिक हलकों के साथ साथ राजनीतिक हलकों में भी बड़ा असर डाल सकता है। दूसरी ओर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट से जुड़े आशुतोष ब्रह्मचारी हैं जो इस केस के पिटिशनर हैं। उन्होंने अदालत के आदेश को न्याय की दिशा में कदम बताया है। उनका कहना है कि उन्हें कोर्ट से इंसाफ मिला है। आशुतोष ने यह भी घोषणा की है कि वो प्रयागराज से वाराणसी के विद्या मठ तक पैदल यात्रा निकालेंगे। नाम होगा सनातन यात्रा। इसमें वो लोगों के सामने केस को लेकर कथित तथ्यों यानी जो भी उनके दावे हैं उनको रखेंगे। आशुतोष ब्रह्मचारी का आरोप है कि विद्या मठ में ही नाबालिगों के साथ शोषण हुआ। यहां पर यह साफ करना जरूरी है कि अदालत ने अभी सिर्फ एफआईआर दर्ज करने और जांच के आदेश दिए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मामले में अविमुक्तेश्वरानंद दोषी सिद्ध हो गए हों। इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एफआईआर रजिस्टर होना जांच का आगाज है। इसके बाद पुलिस एविडेंस जुटाएगी, गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे और फिर इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। खासकर ऐसे मामले जिनमें संबंधित लोग आम लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़े हों और पॉक्सो कानून से जुड़े आरोप लगे हों। ऐसे मामलों में पुलिस और जुडिशियल सिस्टम के लिए भी एक गंभीर और संवेदनशील चुनौती सामने होती है। इसलिए अब नजरें इस बात पर रहेंगी कि झूंसी थाना पुलिस कितनी तेजी के साथ साथ कितनी पारदर्शिता से जांच करती है।
क्या सौंपी गई सीडी और नाबालिगों के बयान इस जांच में ठोस सबूत का काम करेंगे? क्या आगे गिरफ्तारी या कोई और सख्त कानूनी कार्रवाई की स्थिति बनती है? फिलहाल इस अदालती आदेश ने यह तो जाहिर कर दिया है कि मामला गंभीरता की ओर ही बढ़ रहा है। फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे क्या क्या होता है उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और जो भी बड़ी खबरें आती हैं वो हम आप तक लगातार इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉप।